लोगों को लग नहीं रहा था कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बनी हुई थी, उससे कतई नहीं महसूस हो रहा था इस बात का कि बीजेपी यहाँ पर इतना बड़ा उलटफेर कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। ज़बरदस्त तरीके से तीसरी बार हैट्रिक लगा करके भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जब इसके पीछे रीज़न जानने की आप कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि कभी कभी जो हम सोचते नहीं हैं वो हो जाता है। ठीक वैसे ही भाजपा के साथ हुआ है और ठीक वैसे ही कांग्रेस के साथ भी हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस अति उत्साह के चक्कर में हार गई, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पहले से ही एहसास हो रहा था, भान हो रहा था कि हमारी सरकार बन चुकी है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक वीडियो में ढोल नगाड़े वाले सुबह 6 बजे से ही ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर दिए थे। इतना आत्मविश्वास, इतना अति आत्मविश्वास था कांग्रेस के लिए कि हम तो यहाँ सरकार अपनी बनाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन फिर जस्ट 2 मिनट बाद मैं वीडियो पलट करके देखता हूँ जिसमें वही ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग वापस जा रहे होते हैं और एक पत्रकार उनसे पूछता है कि भाई क्यों, क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हो? तो कहा कि मेरा पेमेंट कर दिया गया है यार, सीटें नहीं आ रही, हम हार रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस का अति उत्साह ले डूबा और कांग्रेस हार गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कांग्रेस की हारने की ये थी कि आपसी कलह, अंदरूनी पार्टी की जो कलह थी उसकी वजह से भी पार्टी हारी है। क्योंकि जब पार्टी में बिखराव था तो जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रति लोगों की रुचि नहीं थी। कैंडिडेट की जो सभाएं हो रही थी उनमें लोग रुचि नहीं ले रहे थे। शीर्ष नेतृत्व भी कामयाब नहीं रहा। जिस तरीके से उसको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी वो भी नाकामयाब रहे, अति उत्साह में मारे गए। वहीं भाजपा इतना बड़ा कमबैक कर जाएगी, कमाल कर जाएगी, ये नहीं विचार था। भाजपा ने सबसे पहली बात 8.5 साल तक वहाँ के रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके और सैनी को, नायब सिंह सैनी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर्स हैं वहाँ पर और ओबीसी का उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया सैनी को ला करके। दूसरी बात कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, पब्लिक का गुस्सा था कि मनोहर लाल खट्टर जी का एरोगेंस है और वो जो हैं लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, लोगों की बात सुनते नहीं हैं, लोगों की मदद नहीं करते हैं। इस वजह से बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही समझदारी से फैसला लिया और मनोहर लाल खट्टर को किनारे कर दिया। हाँ, यहाँ तक कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव के दौरान जितनी भी रैलियाँ हुई, जनसभाएं हुई बड़ी बड़ी, एक आध को छोड़ करके मनोहर लाल खट्टर किसी भी जनसभा में दिखाई नहीं पड़े। यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्रचार भी पार्टी की तरफ से उनसे नहीं करवाया गया। और पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि जो जाट वोट थे और गैर जाट वोट थे, सभी को साधते हुए भाजपा ने वहाँ पर ज़बरदस्त एंट्री मारी। इन सभी के पीछे भी एक सबसे बड़ा जो कारण है भाजपा का वहाँ जीतने का, वो कारण है योगी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, एक तिलिस्म उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार जिसकी सरकार बन जाती है दोबारा उसकी सरकार नहीं बनती है। मुख्यमंत्री योगी जी ने उस तिलिस्म को तोड़ा। बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री, उन्होंने इस तिलिस्म को तोड़ा और उन्होंने कहा कि हमने दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाई और हम दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने। ये भी उन्हीं के नाम रिकॉर्ड दर्ज है कि कोई लगातार दूसरी बार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बना है तो वो है योगी जी। और ऐसे योगी जी की डिमांड पूरे भारत देश के सभी राज्यों में हो रही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं भाजपा वहाँ उनको अपना फायर ब्रांड नेता, एम्बेसडर बना करके भेज देती है। और हरियाणा में भी जब योगी जी पहुँचे तो उनका एक नारा कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है और ना ही कटना है। ये नारा उनका रामबाण साबित हुआ। 21 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया वहाँ वहाँ बीजेपी को ज़बरदस्त बढ़त हासिल हुई है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहाँ का मसला थोड़ा अलग था। लेकिन हरियाणा में जो बातें चल रही थी वहाँ पर योगी बाबा ने, बुलडोज़र बाबा ने सिर्फ 12-14 रैलियाँ कर ही पूरे समा को पलट दिया।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जिन योगी बाबा को यूपी के अंदर घेरा जा रहा था कि बीजेपी की या बाबा जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है, उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी उपचुनाव कुछ सीटों पर होने जा रहा है यूपी के अंदर, और इस चुनाव की हरियाणा के चुनाव से ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है उन सीटों पर जहां पर अब उपचुनाव होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो सपा ने भी हरियाणा में कोशिश की थी कि हम वहां पर चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं हो पाया और कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। मजबूरन अखिलेश जी को जम्मू कश्मीर जाना पड़ा और वहाँ से उन्होंने 20 विधानसभा क्षेत्रों से अपनी कैंडिडेट भी उतारे, लेकिन एक भी कैंडिडेट की ज़मानत नहीं बच पाई, सारे कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हो गई। अखिलेश यादव जी का जो सपना था कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, वो सपना अभी तो फिलहाल उन्हें फलीभूत होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुद्दे को अगर हम बात करें कि जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा कमज़ोर हो गई है, भाजपा का वोट बैंक खिसक गया है, या भाजपा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनका क्रेज़ कम हो गया है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। मोदी और योगी का क्रेज़ अभी भी कम नहीं हुआ है। मोदी और योगी जहाँ पर आज भी खड़े होते हैं, वहाँ पर जो लोग वोट नहीं देने वाले होते हैं, जो भाजपा की बुराई कर रहे होते हैं, वो भी एक बार को सोच लेते हैं कि यार चलो एक बार हमें वोट करने देना है। क्यों कर लेना है बीजेपी के लिए? कि वह राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करती है और करके दिखाती है। फिलहाल जो अभी रिजल्ट आया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर से, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, खासकर हरियाणा का रिजल्ट चौंकाने वाला है। मैं सिर्फ इस वीडियो बना करके आप लोगों की एक राय लेना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर सेहरा बांधना चाहिए हरियाणा में सरकार बनने का, या इसके पीछे कोई और ताकत थी जो हरियाणा में सरकार बन पाई? आपकी नज़र में कौन सा ऐसा वो चेहरा है जिसकी वजह से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताना। मेरी नज़र में तो योगी ही एक वो ऐसा चेहरा है जिनकी वजह से सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर तीसरी बार। फिलहाल योगी जी का क्रेज़ न ख़त्म था और ना है और ना ख़त्म होगा। जिस तरीके से योगी बाबा जी एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से यूपी भारत का सबसे बड़ा सूबा है और उसको उन्होंने जिस तरीके से संभाल करके रखा हुआ है, उससे इस बात का निश्चित भास होता है कि आने वाले समय में यूपी के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार और तीसरी बार बाबा योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शेष आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।